हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। आज हमारी पाठ्य पुस्तिका का पाठ 6 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है हमसे सब कहते हैं। यह एक कविता है। कविता में बच्चे के मन के बारे में बताया गया है कि जब बच्चे को टोका जाता है या उसको किसी भी काम के लिए मना कर दिया जाता है या उसको डांट दिया जाता है, ये मत करो, यहाँ से जाओ, अंदर जाओ, बाहर मत जाओ, या फिर बाहर जाओ अंदर मत आओ, ऐसी सारी बातें बच्चों को कह दी जाती है, तब बच्चा क्या क्या सोचता है वही इस कविता में बताया गया है। चलिए हम कविता स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छी कविता है ये। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ, कोई नहीं चाँद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ, कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई, बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधारा यहाँ बरसाई। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ न आओ, भागो जाओ, अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ, पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए, हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे सब डांट बताए। यह निरंकार देव सेवक की कविता है। कवि का नाम है निरंकार देव सेवक। इन्होंने एक बालक के बारे में कविता लिखी है कि बालक को जब मम्मी डांट देती है कि खिलौने हर जगह मत फैलाओ, पापा कहते हैं अंदर मत आओ, जाओ बाहर जाओ, भैया डांट देते हैं, बड़ी दीदी होती है वो भी डांट देती है, तो बच्चा बोल रहा है कि सूरज है, हवा है, इनको तो कोई कुछ नहीं कहता। बच्चा अपनी मनोव्यथा के बारे में, मनोस्थिति के बारे में इस कविता में बता रहा है। यानी कि बाल मन के माध्यम से कवि हमें यह बता रहा है कि बच्चा क्या सोचता है जब उसको डांट दिया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं चित्र के अंदर, ये बच्चा है जिसने अपने खेल खिलौने जगह जगह फैला रखे हैं और हमेशा डांट पड़ती है। आप लोगों को भी पड़ती है ना, जब आप अपने खिलौने हर जगह इधर उधर डाल के रखते हैं और मम्मी देख लेती है, मम्मी बोलती है उठाओ यहाँ से, हर जगह खिलौने मत फैलाओ, तुमने पूरे घर में खिलौने फैला रखे हैं। पापा अगर कोई काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, और उस वक्त आप अंदर चले जाते हैं, कमरे में चले जाते हैं, कुछ पूछते हैं तो पापा कहते हैं जाओ यहाँ से, अभी कुछ नहीं बताऊँगा, मैं अपना काम कर रहा हूँ। डांट देते हैं ना। फ़ोन पे बात कर रहे हैं, उस वक्त अगर आप बीच में बोल जाते हैं तो वो बच्चों को इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमें ये देखना होता है कि क्या काम किया जा रहा है। और घर में अगर हर जगह खिलौने इधर उधर पड़े रहेंगे, कोई अचानक मेहमान हमारे घर में आ जाता है, बहुत ही गंदा लगता है वो, इसलिए मम्मी हमें डांटती है कि हर जगह आप खिलौने मत फैलाओ। तो स्टूडेंट्स, आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि आप जब खेलते हैं तो आप अलग से एक जगह आप अपने डिसाइड कर लें जहाँ पे अपने खिलौने आप जचा सकते हैं, वहाँ पे खेल सकते हैं। और मम्मी पापा अगर किसी काम में व्यस्त है, बिज़ी हैं, तो आप उनको डिस्टर्ब ना करें। चलिए इस कविता का मैं भावार्थ आपको फिर से समझा देती हूँ। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। यानी कि सूर्य जो है, यानी सूरज हमें रोशनी देता है। आप लोग देखते हो अभी कड़ाके की धूप पड़ रही है, भयंकर गर्मी है और धूप के कारण गर्मी हो जाती है, लेकिन बच्चा यहाँ पे ये कह रहा है कि सूर्य से कोई नहीं कहता कि यहाँ पे अपनी धूप मत फैलाओ। जहाँ जहाँ जितनी जगह सूर्य को मिलेगी वो हर जगह, ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं आती है या धूप नहीं आती है। धूप सिर्फ वहाँ नहीं आती कि घर के अंदर हम हैं, कमरे के अंदर हैं, तो वहाँ तक नहीं आएगी, चार दीवारी तक, लेकिन चार दीवारी से बाहर जहाँ भी सूरज को जगह मिल रही है फैलने की, वो अपनी धूप फैलाएगा। तो बच्चा ये बोल रहा है कि सूरज को कोई नहीं कहता है कि यहाँ अपनी धूप मत फैलाओ, कोई नहीं चाँद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। अब चाँद क्या करता है? चांदनी फैलाता है। चाँद की रोशनी को चांदनी कहते हैं। रात में चाँद से ही हर तरफ उजाला होता है, तो उसी को कहते हैं चांदनी। चाँद को भी कोई नहीं कहता है कि तुम यहाँ से अपनी चांदनी को उठा ले जाओ, यानी कि अपनी चांदनी यहाँ मत बिखेरो। बच्चा कह रहा है कि हमें ही सब टोकते हैं, हमें ही रोकते हैं, सूर्य से कोई नहीं कहता है, चंदा से कोई नहीं कहता है। बच्चा अपनी मनोस्थिति के बारे में बता रहा है। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। अब हवा जो है
वो अगर तेज़ गति से चलती है तो हमारे कमरे के अंदर तक आ जाती है। हवा मंद मंद चलती है तब भी धीरे धीरे आती है, और तेज़ चलती है वही हवा जब आंधी में बदल जाती है तब भी आप देख रहे हो इन दिनों में कितनी आंधियाँ चल रही है और हमारा पूरा घर डस्ट से भर जाता है। लेकिन उस वक्त बच्चा यही बोलने की कोशिश कर रहा है कि उसको भी कोई नहीं कहता है कि तुम अंदर मत आना, खबरदार जो तुम अंदर आई तो तुम्हें डांट पड़ेगी या मार पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा बोल रहा है कि मुझे ही क्यों कहा जाता है कि यहाँ मत आओ वहाँ मत जाओ। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। बादल से, बादल कौन होता है? बादल वह होता है जो मेघ बरसाता है, यानी कि बारिश करने वाले बादल। बादल से कोई ये नहीं कहता है कि तुम मेघ धार, यानी बारिश की जो धारा है, बारिश की जो धार हमारे पृथ्वी पे गिर रही है वो कहाँ कहाँ, जहाँ भी उसे जगह मिलती है, मतलब चार दीवारी को छोड़ के हर जगह आप छत पे देखते हो, आंगन में देखते हो, हर जगह वो अपनी धारा को बरसाती है, यानी बरसात हर जगह आती है। तो बादल से कोई नहीं कहता है कि तुम यहाँ मत बरसो वहाँ मत बरसो, अपनी बरसात यहाँ से ले जाओ। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ न आओ भागो जाओ। अब भैया, अब किसी को कोई नहीं कहता है, चांद से कोई नहीं कहता, सूरज से कोई नहीं कहता, बादल से कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन फिर भैया हमसे क्यों कहते हैं कि यहाँ पे मत आओ और यहाँ से भागो। बच्चे को तकलीफ़ हो रही है कि इनको कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन इनको कैसे कहेंगे, ये तो प्रकृति है, प्रकृति हमारे वश की नहीं है ना। लेकिन बच्चा ये चीज़ नहीं समझ पा रहा है, वो अपने अंदर जद्दोजहद कर रहा है कि इनसे कोई कुछ नहीं कहता, सिर्फ मुझसे ही कहते हैं। नेक्स्ट है, अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। अम्मा यानी कि मम्मी जो है वो ये कहती है कि पूरे घर में, घर भर में यानी पूरे घर में तुम अपने खिलौने मत फैलाओ, हर जगह मत खेलते रहो। तुम्हें एक जगह डिसाइड करनी है, वहीं बैठना है, और हमें ऐसा ही करना चाहिए। हर जगह खिलौने इधर उधर फैले हुए रहेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। अब पापा जो है वो कोई काम में बिज़ी हैं, बच्चा आके डिस्टर्ब करता है, शोर करता है, तो पापा बोलते हैं चलो बाहर खेलो, यहाँ से जाओ, अंदर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, खबरदार यानी अंदर नहीं आना है, नहीं तो फिर मैं तुम्हें डांट लगाऊंगा। हम पर भी सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। यानी कि सबका बस, किसी का बस सूर्य पे, चांद पे, बादल पे नहीं चलता है, सबका बस किस पे चलता है? छोटे बच्चों पे, हम पे, यानी छोटे बच्चों के बारे में यहाँ बच्चा बता रहा है, बालक, कि सबका बस हम ही पे चलता है, छोटे बच्चों पे ही सबका बस चलता है, उन्हीं को सब डांटते हैं, उन्हीं को सब बाहर भगा देते हैं, या उन्हीं को सब अंदर भगा देते हैं। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है ना? तो आपको वो सारे काम नहीं करने चाहिए जिनसे आपको डांट पड़े। अच्छी कविता है ना? आप ये कविता याद करेंगे। ओके, थैंक यू।